हेलो एवरीवन। मैं संदीप सर संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर की तरफ से आप लोग के लिए जो बीपीएससी का आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो कि है तैयारी अभी सिलेबस आ चुका है आप लोग का। तो मैथ की जो तैयारी है वो हमारे चैनल के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। उसमें आप लोग का क्या क्या चैप्टर पढ़ना होगा वो चीज़ मैं आपको बता दूं। तो ये चीज़ अगर आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि कौन कौन सा चैप्टर है, क्या नाम रहेगा, कैसे क्या मैथ पढ़ना है, ये सब चीज़ें जो है जानकारी हमारे बैच में मिलेगा। हमने इस बैच का एक नाम भी रखा है, छोटा सा नाम रखा है। छोटा सा नाम जो है तो आप हमारे चैनल के थ्रू आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है ये चीज़ें भी लेकर के आए हैं और स्टार्ट करेंगे। छोटा सा वीडियो आप लोग का स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। वीडियो लाइक अगर समझ में आता है, आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नहीं आता है तो आप लोग चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट हमने एक छोटी सी कोशिश की आप लोग के लिए कि एक कोशिश किया जाए आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो अभी जो हम लाए हैं चैप्टर हमारे क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे और उसके बाद कुछ स्टार्ट भी करेंगे। छोटा सा पॉइंट है, स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है नंबर ऑफ सिस्टम। आप लोग को पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, डेसिमल पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, साइन एंड डाइस पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है और एज पढ़ना है। साथ में टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट है, टाइम एंड वर्क है। लगभग सभी चैप्टर आप लोग को पढ़ना है सब में, क्योंकि इसमें आप लोग को साफ साफ क्लियर कर दिया था कि जो भी बच्चे जो भी मतलब टीचर्स होंगे, माफ कीजिएगा क्योंकि आप लोग सब टीचर्स हैं। मास्टर जी से मैंने इस बैच का नाम रखा है मास्टर जी। तो जितने भी हैं टीचर के लिए, जो भी अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए जितने भी मतलब लेवल है, 10th या प्राथमिक लेवल का हो या सेकेंडरी लेवल का हो, कोई भी हो, सबको एक नियमित बोल दिया गया है कि उनका स्टैंडर्ड अगर आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो उस हिसाब से आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए कम से कम, तभी आप पढ़ा पाएंगे ना। तो कम से कम इंटर तो होना चाहिए। तो जो भी आपका सिलेबस रहेगा, आप जो शुरू से पढ़े हैं 1 से 10 तक, 1 से 12 तक आप लोग का उसी से क्वेश्चन आएगा। ये उन्होंने साफ साफ किया था, जो कि आप अगर नहीं देखें न्यूज़ तो आप देख लीजिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो उसी में हमने एक छोटा सा स्टार्ट किया आप लोग के लिए, ठीक है। तो आइए जो पहला स्टार्टिंग है हमारा नंबर ऑफ सिस्टम देखेंगे। नंबर ऑफ सिस्टम, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला चैप्टर जो हमारा नंबर ऑफ सिस्टम का। तो नंबर ऑफ सिस्टम में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सिस्टम आके चलते आइए। पहला है नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ सिस्टम में सम्मिश्र संख्या। पहला क्या है, सम्मिश्र संख्या क्या है। तो सम्मिश्र संख्या जो एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का समूह है। क्या है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का समूह है, जो हमें वास्तविक सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा कि सम्मिश्र संख्या क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को, इसके दोनों के समूह को हम क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे काल्पनिक संख्या क्या है। ये क्वेश्चन उठता है कि काल्पनिक संख्या सर क्या है। काल्पनिक संख्या जो भी अंडर रूट में माइनस में दिया हो, अंडर रूट में माइनस में दिया हो, जैसे -√11, -3, -13, -4, -5, -9, अंडर रूट में जो भी दिया हुआ हो तो हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मान लेते हैं, जैसे कि कोई चीज मान लिया कि हमारे पास ये होता, मान लिया हमारे पास ये होता, तो वो हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या है ठीक इसके विपरीत, 4, 5, 6, -3, 4, 5, ये सब हमारा जो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या का समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या में हमारा जिससे आ गया जो हम कल्पना करते हैं, और अंडर रूट -3 हो गया, इस टाइप से अगर जितने भी हैं सब माइनस में जितने भी होंगे अंडर रूट वर्ग में, सब हमारे क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं आगे पॉइंट। आगे पॉइंट हमारा आता है कि सर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो है क्या, वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या है एक परिमेय और परिमेय संख्या का वो समूह होता है। वास्तविक संख्या में दो है, पूर्णांक हो गया और एक दशमलव हो गया। एक हमारा पॉइंट आता है पूर्णांक और दूसरा पॉइंट आता है क्या,
दूसरा पॉइंट आता है आपका दशमलव, कि ये दोनों क्या है। तो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक और दशमलव, पूर्णांक और दशमलव। तो पूर्णांक में हमारा क्या है, पूर्णांक हमारा जो है इसका एक संख्या रेखा आता है जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ऐड करते हैं। निगेटिव हो, जैसे एक संख्या रेखा हमारा मान लेते हैं, संख्या रेखा 0 हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आइए माइनस में 1, तो इसके समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसके समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या में -3 -4 -2 -1 -7 -9 और 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक हम किससे बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। दशमलव संख्या क्या हो गया, दशमलव संख्या है जिसे दशमलव में लिखा जाए, 0.3 0.46 0.573, ऐसे हमारा क्या हो गया, ये दशमलव संख्या हो गया। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि पूर्णांक संख्या -0 से लेकर के ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का समूह जो हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। निगेटिव माइनस वाला और प्लस वाला दोनों का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। ये पॉइंट क्लियर है। दशमलव जिसे हम दशमलव में लिख सकते हैं, ठीक है, 0.3 0.4 से इस तरह से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डेसिमल, दशमलव। दशमलव क्या होता है, दशमलव देखिए दो तरह का है, एक शांत दशमलव है और एक अशांत दशमलव है। एक शांत दशमलव है और एक क्या है, अशांत दशमलव। तो सर शांत दशमलव क्या होगा और अशांत दशमलव क्या होगा। शांत दशमलव जो क्या होता है कि अगर आप लिखोगे 0.46, अब इतना पे ये स्टॉप हो गया, इसके आगे ये नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा शांत दशमलव है। जैसे 0.3, अब इतना पे ये स्टॉप हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ रहा, तो हमारा क्या है, शांत दशमलव है। 0.465, इतना पे जाकर के ये स्टॉप हो गया, मतलब ये क्या हमारा शांत दशमलव होगा, ठीक है। अशांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव जो है जिसे 0.333, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, कोई लिमिट नहीं, आगे वो बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। जैसे 0.464646 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, अशांत है, अशांत दशमलव है, ठीक है, अशांत अनावर्ती जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक चीज क्या होता है, इसमें अगर 0 पॉइंट जैसे एक चीज एक ही रिपीट कर रहा है, कंटिन्यू जो है एक रिपीट कर रहा है, जैसे 0.464646 कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.4646 रिपीट कर रहा है, तो 46 पे क्या होगा, ये रेकरिंग करेंगे हम, जिसको हम बार हिंदी में बोलते हैं, क्या रेकरिंग कर देंगे। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यू 4646 आगे बढ़ रहा है। जैसे 0.33333 बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर अगर आप 0.3 पे रेकरिंग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना पे स्टॉप हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एगो पे रेकरिंग है तो 3/9, एगो पे रेकरिंग है तो 3/9। अगर यही 0.46 है, दो गो पे रेकरिंग है तो इसको हम लिख सकते हैं 46/2 दो गो पे रेकरिंग है तो बटा 2 लिख सकते हैं, ये चीज हम लिख सकते हैं। तीसरे में देखिए एक होता है कि एक अशांत हो गया और एक शांत हो गया, शांत हो गया और एक अशांत हो गया। अशांत वाले में भी एक होता है अशांत आवृत्ति होता है, एक क्या होता है, अशांत अनावर्ती। तो ये कैसे पॉइंट क्लियर करेंगे, ये वाला देखिए 0.1836769, ये मतलब अलग अलग मान आ रहा है, 6 7 9 अलग अलग मान आ रहा है, एक ही मान रिपीट नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है, अलग मान आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि अशांत अनावर्ती है, इसका मतलब ये है कि अशांत अनावर्ती है। और ये वाला में क्या हो रहा है कि ये पॉइंट रिपीट कर रहा है 0.3333, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है, ये क्या है, अशांत आवर्ती है। तो इस पॉइंट को हम रखेंगे, तो हमारा जितना भी शांत दशमलव होता है वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। शांत दशमलव जो होता है हमारा परिमेय संख्या होता है। अशांत अनावर्ती जो होता है वो अप्रिमेय संख्या होता है, वो क्या होता है, अप्रिमेय संख्या होता है। अब अशांत आवर्ती वाला परिमेय संख्या हो सकता है कैसे, क्योंकि हम 0.3 पे अगर रेकरिंग लग गया है, इतना पे स्टॉप हो गया, 0.3 पे अगर रेकरिंग लग गया है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/9, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है, यह क्या है। अब ये पॉइंट उठता है कि सर परिमेय संख्या क्या है, उठता है पूरा पॉइंट। तो परिमेय संख्या बाबू जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, जिसका Q इक्वल नोट 0, Q क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। P/Q के रूप में हम किसी चीज को भी लिख सकते हैं, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 7/9 हो गया, 3/2 हो गया, कुछ भी, ठीक है, जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हो हमारा परिमेय संख्या है, जिसे हम क्या है, बटा के रूप में लिख सकते हो हमारा
परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या में ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या क्या है? अब देखेंगे अपरिमेय संख्या में जितने भी अभाज्य संख्या का वर्ग। अब अभाज्य संख्या सबसे पहले बता देते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, इस टाइप की संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। इस टाइप की संख्या जितने क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है जो कि एक से कट रहा है, एक से तो सभी कटता है और खुद अपने आप से कटेगा, इसके अलावा किसी से ये कट ही नहीं रहा, किसी से नहीं कटेगा। अब चेक कर लीजिए। तो अभाज्य संख्या में ध्यान रखेंगे कि वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल में 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा जी, क्योंकि 3 से देखिए कट रहा है, ये गलती है। 3 3 9, तो 9 हमारा नहीं होगा। 3 7 11 13 17 19 23 29, इस तरह से संख्या जो हमारा होगा अभाज्य संख्या होगा। अब अभाज्य संख्या इसलिए बताया क्योंकि जितने अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, जितने भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, √2, √3, √5 या √7 या √11, ये सब हमारा क्या होता है? अप्रिमेय संख्या होता है। जितने भी रूट में हो, वर्ग में हो, जितने भी वर्ग में हो, अप्रिमेय संख्या कहलाएगा। इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा एकदम बिल्कुल, ठीक है। जितने भी वर्ग में हो अभाज्य संख्या का सब अप्रिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर पॉइंट है। अब आइए देखते हैं आगे पॉइंट। अब अगला पॉइंट आता है कि प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जितना भी गिनती की संख्या है सब प्राकृत संख्या है। तो सर पूर्ण संख्या क्या? पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसमें शून्य को ऐड कर दीजिए, बाकी गिनती लिख दीजिए, सब क्या है? पूर्ण संख्या है। उसमें शून्य ऐड कर दीजिए, बाकी जो हमारा है सब पूर्ण संख्या है, सिर्फ शून्य को ऐड करना है। इसी तरह पूर्णांक संख्या है जिसमें निगेटिव और पूर्ण संख्या के समूह को ऐड कर दीजिए, पूर्णांक संख्या हो गया। परिमेय संख्या हो गया जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या हो गया जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके, वो अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, इसी में एक आता है पूर्णांक संख्या। अभी जस्ट मैंने उसका डिफाइन किया आपको। पूर्णांक संख्या में -1 2 -2 -3 माइनस डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट ये बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा पूर्णांक संख्या, ठीक है। और परिमेय संख्या जो हो गया जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा परिमेय संख्या जिसका Q = 0 होना चाहिए। ठीक है, Q = 0, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी में देखिए आता है अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यही क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि देखिए सेम ही तो है, 1 2 3 4 सिर्फ शून्य ऐड है। क्या पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर यही कहा क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है? क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं होगी, क्योंकि इसमें शून्य नहीं है, इसमें शून्य। अब यही चीज कह रहा है पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो हो सकती है, क्योंकि 0 से 1 2 3 तक है, इसमें तो 0 से 1 2 3 तक है। बट अगर पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें निगेटिव वाला भी है। तो ये पॉइंट को हम याद रखेंगे। इसी तरह से है क्या पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है? हो सकती है। अगर परिमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो इस तरह से आपको इस पॉइंट को याद रखना है। तो ये फिलहाल हमारा पार्ट 1 का एक लेक्चर था जो कि आप लोगों को हम बताएं। बाकी मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।